जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी कर दें तो हो जाए बदनाम। एक आह, एक टीस, एक दर्द जो बयां किया तो इस कदर बवाल मचा के गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम नेता और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पर पल रहे मुस्लिम मंच भी उछल पड़े हैं कि देखो देखो मुसलमानों ने जिहाद का ऐलान कर दिया है, हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और मुसलमान जो हैं अब आर पार के मूड में आ चुके हैं क्योंकि मुस्लिम उलेमाओं ने खुल करके जिहाद 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 का ऐलान कर दिया है। क्या सच में मुसलमानों ने जिहाद का ऐलान किया है? क्या सच में मौलाना महमूद मदनी साहब का वो बयान इतना खतरनाक था कि देश में बवाल मच गया है? क्या मौलाना महमूद मदनी जी के बयान से तनातनी मच गई है? क्या मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान से देश में आग लग चुकी है? ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे अल्फाज नहीं, गोदी मीडिया के अल्फाज हैं जो लगातार इस कदर एक बयान को उठा करके पेश कर रहा है जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। और क्या कहा है मौलाना महमूद मदनी साहब ने, उस बयान का संदर्भ क्या है और किस मायने में वो कहा गया है, इस पहलू को समझना जरूरी है क्योंकि असल मायने में उस जिहाद के मायने को समझाने का काम मौलाना महमूद मदनी साहब ने किया, जिस जिहाद की परिभाषा गोदी मीडिया बीते बरसों से समझाता हुआ दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद तन बदन में आग लग चुकी है गोदी मीडिया के, भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिसके मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। और क्या है वो बयान, पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है।
ताहम ये हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर आपने सुना ये पूरा बयान, क्योंकि कल मैंने अपने चैनल पर यह पूरा भाषण इसलिए डाला ताकि पूरे भाषण को लोग सुने, समझे कि क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि जो कहा नहीं जाता वो गोदी मीडिया पकड़ लेता है और जो कहा जाता है वो दिमाग में बैठता नहीं, क्योंकि निकालना वही है जिससे मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, जिससे मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव सेट किया जा सके। और यही हुआ है मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान को लेकर के, जहां उन्होंने साफ तौर पर आपने सुना कि कहा कि देश में जिहाद का नैरेटिव सेट कर दिया गया है, जैसे थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद। ये जिहाद के मायने नहीं है, और असल में जिहाद के मायने क्या हैं वो समझाए तो हर कोई बावला हो रखा है। और जब बावला हो रखा है तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचने वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर नाचने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवी, जिनको ये पेश किया जाता है गोदी मीडिया में कि देखिए मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु का बयान आ गया। अब वो धर्मगुरु कौन है? सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, मौलाना उमर इलियासी। और ये मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु हो या ना हो, पर यह तस्वीर क्लियर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इनको रखा ही इसलिए हुआ है कि कोई बयान अगर मुसलमानों की तरफ से आ जाए तो आपको बयान देना है इनके खिलाफ में। तो ये मुसलमानों के तो रहनुमा है नहीं, और ना ही मैं और ना ही तमाम मुसलमान इन्हें अपना रहनुमा मानते हैं। अब ये रहनुमा सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। जब कुछ भी ऐसी तस्वीर आती है या ऐसा बयान आता है तो उठ करके दिल्ली दफ्तर से उठ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत मिलने पहुंच जाते हैं सुबह सुबह गलबैया करने के लिए कि आइए भाई हमें एक मिसाल कायम करनी है, हमें एक मैसेज देना है कि देश में हिंदू मुसलमान नहीं है। कुछ ऐसे कठपुतली जो हैं वो बना रखे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। उनमें से एक नाम डॉक्टर उमर इलियासी का है, और दूसरा नाम जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन, बरेली के सबसे बड़े धर्मगुरु। एक देवबंदियों से निकाल लिए, एक बरेली से निकाल लिए, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा खान के जेल में जाने के बाद एक जगह खाली हुई है, जिस जगह को भरने का काम मौलाना शहाबुद्दीन के जरिए किया जा रहा है। और गोदी मीडिया लगातार लगा हुआ था, और अब उनकी तरफ से भी बयान सामने आ गया मौलाना महमूद मदनी साहब के खिलाफ में कि ऐसे लोग देश को बरगला रहे हैं। दूसरी कठपुतली मौलाना शहाबुद्दीन, जहां हर मसलके में ऐसे लोगों को छोड़ रखा है खुले सांड की तरह कि भाई साहब मुसलमानों के बारे में कुछ भी बयान हो तो आपको इस पर बयान देना है। और गोदी मीडिया में तीसरा नाम है शहजाद पूनावाला का, जो सिर्फ काउंटर करता है भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ में जहर उगलने के लिए।
और ज्ञानबाजी ऐसी कि सोचिए कि इनके घर वाले इनको नहीं मानते पर यह बताते हैं कि सब इनकी मानते हैं। ऐसे कई कठपुतलियां जो हैं वो तैयार करके छोड़ रखी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने, जो दिन रात सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। और ऐसे ना जाने कितने मंच बना रखे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ना जाने पसमानदा मुस्लिम मंच, ना जाने कितने ऐसे मंच तैयार कर दिए। आपके और हमारे बीच में ऐसे नामों को छोड़ दिया गया है जो सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं और सिर्फ ये बताते हैं कि साहब देखिए कि जो सामने आरएसएस और भाजपा कह रही है वो सबसे ज्यादा सही है, उलेमा जितने भी कह रहे हैं वो सिर्फ देश में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। और दूसरा वो बयान क्या था जिसे गोदी मीडिया बौखलाया है। पहले मौलाना महमूद मदनी साहब के उस बयान पर नजर डाल। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। थोड़ी तकलीफ, अब जब अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे ये कहना जरूरी है, थोड़ी तकलीफ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ दार, हमें तैयार होना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ दार, इसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। वो SIR भी चलाया हुआ है। आपने सुना मौलाना महमूद मदनी साहब ने साफ तौर पर बाबरी मस्जिद को लेकर के क्या फैसला दिया गया, उसके बारे में कहा कि अदालतें हुकूमत के दबाव में काम करती हैं। क्या गलत कहा मौलाना महमूद मदनी साहब ने? इसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जिसे मैंने खुद कवर किया, 40 दिन तक जो हेयरिंग हुई उसके बाद में भी जो चीजें चली, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि फैसला आस्था के नाम पर दिया जा रहा है। मंदिर होने के कोई सबूत उस जगह नहीं मिले। यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है, पर फिर भी फैसला किसके हक में लिया गया, ये तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं। और कौन लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जज ने फैसला दिया वो कैसे आज राज्यसभा पहुंचे हुए हैं, ये भी लोगों के सामने है। और कौन लोग आज भी अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो भी लोगों के सामने है। और सिर्फ यही बयान नहीं दिया गया, किस तरीके से मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, यह भी बयान किया मौलाना महमूद मदनी साहब ने। पहले उनके इस बयान पर भी नजर डालें कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की,
और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मौलाना महमूद मदनी साहब के उन बयान को सामने रखा है जिससे वाकई भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है और एक लंबी डिबेट बहस करने का कई हफ्तों तक मटेरियल जो है वो मिल गया है गोदी मीडिया को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। और आप लोग खुद फैसला कीजिए, क्या वाकई मौलाना महमूद मदनी साहब ने देश में जिहाद, दंगा भड़काने, आग लगाने वाले बयान दिए, या अपनी वो टीस, वो दर्द बयां की है जिसे सुन करके हर कोई बौखला चुका है। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।